तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड पे हम सभी लोगों ने देखा, मास्टर यांग और यूनसुंग एक पावरफुल अटैक करते हुए अपना अपना शॉट एक दूसरे से टकरा दिया था और उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यूनसुंग अपने ऑरा से बना हुआ फूल के पंखोरी की मदद से मास्टर यांग के स्पेयर में जलती हुई सभी आग को धीरे धीरे बुझाने लगता है, जो देखकर मास्टर यांग बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, नामुमकिन, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग स्पेयर के आग को पूरी तरीके से बुझाने के बाद मास्टर यांग को पीछे की ओर धकेल देता है। मास्टर यांग हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, उसने मेरे स्पेयर के फ्लेम के साथ हेरफेर किया जैसे कि ये एक फूल था और वो उस फूल के पंखोरी को तब तक तोड़ता रहा जब तक कि न मेरे फ्लेम बुझ गई। वो तो मेरे सारे गर्मी को गायब कर रहा है। तो ये सभी फूल के पंखोरिया उसके ऑरा के वजह से मैनिपुलेट हो रहा है। दूसरी तरफ यूनसुंग मास्टर यांग को देखते हुए अपने मन में बोलता है एक ओपनिंग और फिर तेजी के साथ मास्टर यांग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर मास्टर यांग हैरानी के साथ बोलता है, डैम, लड़ाई के दौरान मैं अपने दिमाग को भटकने कैसे दे सकता हूँ। मेरा ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चला गया था। हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग का अटैक मास्टर यांग अपने स्पेयर से ब्लॉक करता है। दूर से रेड ड्रैगन क्लैन के सभी लोग ये देखकर हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। मास्टर के फ्लेम अचानक कहाँ पर गायब हो रहा है। मिस बियोन अपने मन में सोचते हुए बोलती है, नामुमकिन, ये कैसे हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग मास्टर यांग के साथ फाइट किए जा रहा होता है और इस बार यूनसुंग मास्टर यांग के ऊपर भारी पा रहा होता है, जो देखने के बाद मास्टर यांग गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड, और फिर दोबारा से अपने फ्लेम को रिलीज करने लगता है। मैं ये गेस कर सकता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा टारगेट क्या है और इसीलिए मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। ये बोलने के बाद मास्टर यांग यूनसुंग के ऊपर अपने दोनों स्पेयर से अटैक कर देता है, जिसे कि यूनसुंग ऊपर की तरफ जंप करते हुए डॉज कर लेता है और फिर लगातार मास्टर यांग बहुत ही तेजी से यूनसुंग के ऊपर अटैक करने लगता है और यूनसुंग भी तेजी के साथ उन सभी अटैकों को डॉज करने लगता है। लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग के बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे कट लग जाता है और आखिर में मास्टर यांग यूनसुंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यूनसुंग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसे देखकर रेड ड्रैगन क्लैन के एक बंदा बोलता है, ये फाइट तो वन साइडेड है। दूसरा बंदा भी बोलता है, हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था जब मास्टर के फ्लेम गायब हो रहा था। पहले वाला बंदा बोलता है, मास्टर उसके साथ हेड ऑन फाइट कर रहा है, ऐसे में तो इस मैच को मास्टर ही जीतेगा। हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुन रहा होता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है और तभी अचानक उनको वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होने लगता है। वो पहले वाला बंदा बोलता है, हे, क्या यहाँ पर गर्मी तेज हो गया है या फिर सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये महसूस हो रहा है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ, ये मास्टर के अटैक की वजह से है, गर्मी यहाँ पर चारों ओर फैल गई। दूसरी तरफ डायरेक्टर हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गर्मी फैल गया है, बल्कि वो बिखर गया है। यहाँ पर फैलने का मतलब बाहर निकलते हुए फैल रहा है और बिखरने का मतलब एक बार में ही पूरा निकलकर चारों ओर बिखर गया है। दूसरी तरफ मिस बियोन भी अपने मन में सोचते हुए बोलती हैं, हालांकि मेरे पिताजी के ऑरा साइकिक से भरी हुई है, लेकिन मिस्टर ओ यूनसुंग उसको बिल्कुल भी एम नहीं कर रहा है। मिस्टर ओ यूनसुंग तो रेड ड्रैगन ट्विन ब्लेड को एम कर रहा है और ये बात मास्टर यांग को भी पता चल जाता है। मिस बियोन बोलती है, वो रेड ड्रैगन ट्विन ब्लेड के ऊपर अटैक करके पिताजी के कोर एनर्जी को खत्म कर रहा है। बाहर से ऐसा लग सकता है कि पिताजी के पास एडवांटेज है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल इसका उल्टा ही है। अगर मिस्टर ओ यूनसुंग इसे कंटिन्यू रखता है तो फिर डेफिनेटली विनर वही बनेगा। मिस्टर यांग भी स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, मैं समझ गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बहुत जल्द मेरे कोर एनर्जी खत्म हो जाएगा और ये बास्टर्ड जीत जाएगा। वो ताकत या स्किल के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन कर रहा है। उसके लिए ये एक शिकार है। वो एक शांत और बहुत ही ध्यान से काम करने वाला हंटर है, जो धीरे धीरे अपने शिकार को दबोच रहा है। क्या स्कैरी बास्टर्ड है। ये बोलते हुए मास्टर यांग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए यूनसुंग को बोलता है, अगर तुम एक हंटर के तौर पर अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी अपना सब कुछ दूंगा। इस बात को सुनने के बाद यूनसुंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और मिस्टर यांग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने सोचा था कि मैं इनविजिबल था। यांग फैमिली में चलते आए साइकिक पावर रेड ड्रैगन डिवाइन आर्ट के साथ मिलकर किवाइजो ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाता है। यहाँ तक कि रेड ड्रैगन ट्विन स्पेयर को रखने के लिए जो हंटिंग किए गए कई मॉन्स्टरों के पार्ट को एब्जॉर्ब करके तैयार किया गया है। रेड ड्रैगन क्लैन का डोमिनेशन जो ट्रिनिटी को एकजुट करके बनाया गया था, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर वो यूनसुंग को बोलता है, तुम एक बेहतरीन हंटर हो। मिस बियोन अपने पापा को देखकर हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, अब ये
दो लोगों के बीच का लड़ाई नहीं रहा, बल्कि एक हंटर और एक मार्शल आर्टिस्ट के बीच का लड़ाई बन चुका है। मिस बियोन के पापा इंसुंग को बोलता है, अब तुम जिस पर्सन से लड़ रहे हो वो रेड ड्रैगन क्लैन का कोई लीडर नहीं है, बल्कि सिर्फ यांग जुंगचियान है। ये बोलने के बाद मास्टर यांग इंसुंग के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, जिसे इंसुंग हर बार की तरह अपने ऑरा शॉट से रोक देता है। लेकिन इस बार मास्टर यांग अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके अटैक नहीं करता है, बल्कि किसी और ही पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है। डायरेक्टर हैरानी के साथ बोलता है, आग के लपटे गायब हो चुका है, मास्टर ने अपने ब्रीथिंग को रोक दिया है। मिस बियोन भी हैरानी के साथ अपने मन में बोलती है, पिताजी का स्टाइल बदल गया। नो वे, ये रेड ड्रैगन क्लैन का मार्शल आर्ट तो नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यांग बहुत ही गुस्से से इंसुंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और इंसुंग उन अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में बोलता है, उनके ऑरा गायब हो गया है और अब उनके मोमेंटम भी बदल चुका है। ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लापरवाही से काम कर रहा है, लेकिन उनके बार को रोकना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यांग जोर जोर से हंसते हुए इंसुंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और इंसुंग उन अटैकों को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। डायरेक्टर मिस यांग से पूछता है, मिस आखिरकार वो क्या है? मिस बियोन बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं भी पिताजी को आज पहली बार इस तरीके से लड़ते हुए देख रही हूँ। उन्होंने रेड ड्रैगन क्लैन के मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और सिर्फ अपने सेंसो का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेयर को घुमाते जा रहा है। लेकिन आखिरकार उन्होंने अचानक अपने मोमेंटम को क्यों बदल दिया? दूसरी तरफ इंसुंग अपने मन में बोलता है, वो सिर्फ अपने सेंसो के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसा लग सकता है कि वो बिना किसी एम के ही फाइट कर रहा है, लेकिन मेरे पास उनके ऊपर अटैक करने के लिए कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। फाइटिंग के उनके कई सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उनके मोमेंटम बिल्कुल नेचुरल है और ये मेरे ऑटो मोड के लिए सबसे खराब मैच है। इंसुंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी मास्टर यांग इंसुंग की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगता है और फिर अचानक अपने फायर पावर को एक्टिवेट करके इंसुंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इंसुंग तुरंत ही आग को अपने से दूर करके पीछे हटता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आग के गर्मी की वजह से इंसुंग के पसीने टपकने लगता है। इंसुंग बोलता है, अनप्रिडिक्टेबल मोमेंटम और ये तेज गर्मी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें रेड ड्रैगन क्लैन के मेंबरों को दिखाया जाता है और उन्हें भी इस गर्मी से बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। वो लोग बोलता है, ये गर्मी लगता है इससे तो हमारा स्किन भी जल जाएगा। हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर और मिस बियोन को भी इससे बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगता है और डायरेक्टर मिस बियोन से पूछता है, कितना पावरफुल मिस, क्या ये नहीं है? मिस बियोन बोलती है, हाँ बिल्कुल, इतना ज्यादा गर्मी मिस्टर ओ युनसुंग के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। ये गर्मी शायद मिस्टर ओ युनसुंग के स्टेमिना को कम कर रहा है। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो फिर ये मिस्टर ओ युनसुंग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें मिस्टर यांग को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से से युनसुंग को बोलता है, अब इस फाइट को मैं ही जीतने वाला हूँ। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।